अगर आप बगैर बोले, बगैर चेहरा दिखाए यूट्यूब पर वीडियोस बना के कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप बगैर चेहरा दिखाए, बगैर बोले यूट्यूब पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब ऑलरेडी पहले से काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो कि इस तरह की वीडियोस बना के पैसे जो है वो अर्न कर रहे हैं। मैं आपको मोबाइल पे लेके जाके बताऊंगा भी कि कौन कौन से चैनल्स हैं वो और कितनी अर्निंग कर रहे हैं। अब आपने कैसे करना है एज ए न्यू यूट्यूबर। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोस्टली ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूब पर आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास टॉपिक नहीं है। तो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें आपको जो है वो मतलब टॉपिक्स की कमी नहीं रहेगी। टॉपिक आपके पास खुद चल के आएगा, डेली कंटेंट खुद चल के आएगा और आपको इसके अंदर जो है वो, अगर आप रज़ाई में भी बैठे ना, ठीक है, आपको निकलने की भी ज़रूरत नहीं और आप उसके अंदर बैठ कर भी वीडियोज़ बना सकते हैं। इतना ईजी जो है वो ये कंटेंट है और आप बगैर दिखाए, फेस दिखाए और बगैर बोले जो है वो वीडियोस बना सकते हैं। अब इधर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें ना तो आपको चेहरा दिखाने की ज़रूरत होगी और ना ही बोलने की ज़रूरत होगी और साथ में आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये टॉपिक है टोटके वाले चैनल्स हो गए जैसे, ठीक है, टोटके वाली वीडियोज़ आप बना लें। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ बना लें तो इसमें ना तो आपको चेहरा दिखाने की ज़रूरत होगी और अगर ये आप पे डिपेंड है कि आप बोलना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं बोलना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इस तरह की वीडियोस टोटके वाली या फिर इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और ऑलरेडी लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे। आपने कैसे बनाना है एज ए न्यू यूट्यूबर। अब जो भी नया बंदा यूट्यूब पे आता है तो वो पहले जो है वो कैमरा शाय होता है, मतलब कैमरे के आगे जो है वो बोल नहीं सकता। कैमरे के आगे जैसे ही आता है ना तो भूल जाता सब कुछ कि मुझे बोलना क्या है। तो इसीलिए आपको कैमरे को आप स्किप करें, ठीक है। आप सिंपल बोल कर भी वीडियोस बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते तो इस तरह की आप वीडियोस बनाएं। अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो अच्छी ऑडियंस आपके पास आएगी और आपकी वीडियोस को जो है वो देखना शुरू कर देगी और आपकी जो है वो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले आप एक वीडियो देख लें, ठीक है, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह की वीडियोस आप बना के कैसे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आपने इसे अपने मोबाइल में बनाना है। रोज़े के तिब्बी फ़वाइद। रोज़े के तिब्बी फ़वाइद में सबसे अहम ये है कि रोज़ेदार मुख्तलिफ़ बीमारियों से दूर रहता है। रोज़े से इंसानी निज़ाम हाज़मे को आराम मिलता है और जिगर को भी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशनल या टोटके वाली वीडियोस बना के आप कैसे अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अब इनको कैसे बनाना है मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इस तरह की वीडियोस बनानी है। सबसे पहले तो मैं आपको YouTube में आके चेक करवा देता हूँ कि इस पे जो है वो किस तरह की वीडियोस लोग बना रहे हैं और कितने कितने व्यूज़ ले रहे हैं। तो YouTube अगर आप ओपन करें और सिंपल सर्च करें टोटके इन उर्दू, आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आपको देखें दुनिया की सबसे मुफीद टोटके, ठीक है, ये चैनल पे वीडियो बना रहा है, 2 दिन में 1400 व्यूज़, एक महीने में 70,000 व्यूज़ आ गए, ठीक है। इस तरह के टोटके की वीडियोस जो हैं वो आपने बनानी है। अब ये देख सकते हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो इधर मिल रही हैं आपको वीडियोस। तो ये भाई हैं टेक्निकल HFD, ने भी वीडियो बनाई, घरेलू टोटकों वाली वीडियोस बनाना सीखें, जल्दी चैनल बनाओ और खूब पैसा कमाओ। उसके बाद आप जो है वो इस तरह की वीडियोस बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि लोग इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा आके यूट्यूब पे सर्च करते हैं। जैसे मैंने देखे लिखा टोटके, ठीक है, मैं खाली अगर टोटके लिखता हूँ तो मेरे पास देखें आ सकता है टोटके इन उर्दू फॉर फेस, टोटके फॉर स्किन वाइटनिंग। तो इस तरह की अगर आपको टोटके के पता है जो कि वर्क करते हैं तो आप इस तरह के टोटके की वीडियोस बनाएं। अब इनको कैसे बनाना है, अब ज़रूरी नहीं कि आप इधर से टॉपिक लें, आप सिंपल आ जाएं, ठीक है। आप इधर से आपको कोई अच्छा लगता है टॉपिक, ठीक है, टोटके इन उर्दू आप सर्च करें। सर्च करने के बाद अब आप इनकी वीडियोस कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक चाहिए। अब इधर लिखा हुआ है सौंफ का पानी पीने के जादुई राज। तो हम लिख लेते हैं कि सौंफ के जो है वो फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं गूगल क्रोम में, ठीक है। गूगल क्रोम में आने के बाद आप सिंपल न्यू टैब ओपन करें और इधर सर्च करें, ठीक है। सौंफ के फ़ायदे आपके पास इधर आ जाएंगे। आप पहली वेबसाइट ओपन कर लें और आपके पास जो है वो सारे इधर जो भी फ़ायदे होंगे सौंफ के उर्दू में लिखे हुए आ जाएंगे। मतलब सिंपल आप इधर से कॉपी करें और इधर आके पेस्ट करें तो आपके पास जो है देखें ये मेरे पास जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सौंफ के फ़ायदे, ठीक है, दमा की इलामत में कमी करती है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा, खून साफ़ करने में मुफीद है, हाजमे के निज़ाम में बेहतरी। तो लोग इधर से ही जो है वो कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ से आप सिंपल इसके ऊपर अगर टैप करके रखेंगे तो इधर से आप सिंपल इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करें तो आपके पास ये जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहीं से भी आप जो है वो मतलब कोई भी टॉपिक आपने सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च किया रोज़े के 10 जिस्मानी फ़वाइद, तो पहली वाली आप ये दूसरी वाली वेबसाइट को आप ओपन कर लें, ठीक है। मैं पहली ओपन कर लेता हूँ,
तो ओपन करने के बाद आपको इधर 10 जो जिस्मानी फ़ायदे हैं रोज़े के वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास फ़ायदे आ गए, ठीक है। रोज़े के तिब्बे फ़ायदे, यहाँ पे आपके पास 10 फ़ायदे आ चुके हैं। अब आपने इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है। अब ये आपने टॉपिक और कंटेंट इस तरह से ले, आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको पूरे को कॉपी करना है, ठीक है। आपने इस तरह से पूरे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है वो नोट्स डाउनलोड कर लेने और इसको ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, देन इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास 10 सारे के सारे फ़ायदे जो हैं रोज़े के तिब्बी फ़ायदे वो इधर आ चुके हैं। आपने इधर लिख लेने हैं, ठीक है। इसको जो है वो बैक स्पेस दे के छोटी छोटी लाइन्स में कन्वर्ट कर लेना है। इसको बैक फोल्डर करें, ठीक है। दोबारा आए इसमें और आपने इसको छोटी छोटी लाइन्स में कन्वर्ट कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि ये आपकी पूरी वीडियो के अंदर जो है वो आ जाए। आपने इसी तरह जो है वो बैक स्पेस दे के इसको नीचे लेके आना और छोटी छोटी जो है लाइन्स बना लेनी, हमने बड़ी बड़ी लंबी लाइन्स नहीं रखनी। इस तरह आपने बना के इसको जो है वैसे नीचे करते आना। तो मैंने जो है वो ऑलरेडी बना ली हैं इस तरह की, मैं आपको नीचे वाली दिखा दूं। तो आपने कुछ इस तरह से रोज़े के तिब्बी फ़ायदे एक लाइन में कुछ वर्ड से रखने, इससे ज़्यादा आपने अल्फाज नहीं रखने। आप दोबारा सुन ले, इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं रखने। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो है वो जो भी फ़ायदे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है उसकी स्क्रिप्ट बना के इस तरह लिख लेनी है छोटी छोटी लाइन्स में। कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको करेंगे कॉपी। अब आपने कौन सा वीडियो एडिटर यूज़ करना है, आप InShot को भी यूज़ कर सकते हैं और VN वीडियो एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। VN थोड़ा इजी है, तो मैं आपको उसी के अंदर बता देता हूँ कि कैसे आपने VN के अंदर जो है वो इस तरह की वीडियोस बनानी है उर्दू टोटके की। वो आपने जो है वो VN को जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप फोटोज़ में आए, ठीक है, और आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने पहला काम क्या करना होता है, यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करनी होती है, मतलब यूट्यूब पे वीडियो का जो साइज़ है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो आप ओरिजिनल में आए और 16:9 दूसरा यूट्यूब वाला सेलेक्ट कर लें। करने के बाद आपने इसके ऊपर तस्वीर के ऊपर प्रेस करना है और इसको रोटेट कर लेना। इस तरह रोटेट करने के बाद इसको ऐसे बड़ा कर लें और एडजस्ट कर लें। और ये जो आपके पास जो बैकग्राउंड है इसको आपने ऐसे बड़ा कर लिया। आपने तकरीबन अपनी वीडियो के मुताबिक, अगर आपकी वीडियो 5 मिनट तक लंबी है तो 5 मिनट तक आपने इसको कर लेना। मैं अपनी वीडियो इसको जो है वो 2 मिनट तक जो है वो लंबा कर लेता हूँ। इतना तकरीबन बैकग्राउंड मैंने जो है वो बना लिया। अब ये लगाने के बाद पहला काम, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है नोट्स के अंदर और ये लिखा हुआ है रोज़े की तिब्बी फ़ायदे। आपने इसके ऊपर टैप करके रखना है, इसको कॉपी कर लेना है और इसको लेके आना है अपने इसके अंदर। तो अब इधर आपने उर्दू कैसे लिखनी है, आपने इधर दूसरी लाइन पे देखें, आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसके ऊपर प्रेस करें, टैप टू ऐड सब टाइटल लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्रेस करें, टाइटल में आए और आपने इधर इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने पेस्ट करना है, ये इधर आ जाएगा रोज़े के तिब्बी फ़ायदे। अब ये आपने जो है वो इस तरह से लगा लेना है रोज़े की तिब्बी फ़ायदे। इसके बाद आपने टेक्स्ट में आना है, आगे FFF लिखा हुआ है, इसके ऊपर आके आपने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट रहने देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जमील नूरी निस्ता लिखा है और ये है, तो मैं इसका ये रख लेता हूँ। इसके बाद आपने इसका कलर जो है वो अपने मुताबिक रख लेना, जो आप कलर रखना चाहते हैं, ठीक है। ये वाला कलर ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो थोड़ी शेडो दे दें, ठीक है, फुल ओपेसी करके शेडो दे दें। तो इस तरह आपने इसको जो है वो लगा लेना, इधर फुल पूरे जो है वो बैकग्राउंड पे आपने इसको जो है वो लगा लेना। अब इसके अंदर आपने एनिमेशन लगाना है, मतलब ये किस तरह है और किस तरह जाए। तो इधर मोशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मोशन पे प्रेस करें, फेड करें और आउट पे प्रेस करें और फिर फेड कर दें। तो आपका जो है वो टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा, रोज़े के तिब्बी फ़ायदे, ठीक है। फिर ये ऐसे चला जाएगा। अब इसके बाद अब आपने तिब्बी फ़ायदे क्या है वो लिखने हैं, आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है। अब इनको आपने इसको सबको सारा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट जो भी आपने कॉपी कर रखा है। तो इतना जो है वो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी एडिटर के अंदर। यहाँ पे आपने अगेन उसके ऊपर टैप करना है, टैप टू ऐड सब टाइटल के ऊपर टाइटल में प्रेस करना है। यहाँ पे आपने एक बार प्रेस करेंगे तो आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर दें। ये हमारे पास हमारा जो सारा टेक्स्ट है अब आ चुका है। अब इधर अगर आप ये छोटी छोटी लाइंस ना बनाते तो ये बहुत बड़ी बड़ी लाइंस आ जाती है और वो बहुत छोटा छोटा नज़र आता है। इसको तो हम जूम करके इस तरह बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनको हम नहीं कर सकते। तो ये मकसद था छोटी छोटी लाइंस बनाने का। अब इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए FF लिखा है, आपने फ़ॉन्ट के ऊपर प्रेस करना है और इधर जमील नूरी नेस्तली फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ जाएगा। अब इसका आप कलर वो सिलेक्ट करें जो कि साफ़ नज़र आ जाए और साफ़ पढ़ा जा सके। तो मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना। इसको आपने जितना बड़ा करना है वो आपने इसको जो है वो कर लेना। तो मैं इतना ही तकरीबन इसको रहने देता हूँ और इतना करने के बाद आपने इसको शुरू पे ले आना जहाँ से आपकी जो है वो वीडियो शुरू हो रही है।
ٹھیک ہے، یہاں پہ تو اس طرح آپ نے اس کو لگا لینا ہے۔ لگانے کے بعد اس کو آپ نے کھینچ کے پوری ویڈیو کے برابر کر لینا ہے، جہاں تک آپ کی ویڈیو ہے آپ نے وہاں تک اس کو بھی جو رکھ لینا ہے۔ تقریباً اتنا میں نے رکھ لیا، اتنا رکھ لینا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو جو ہے وہ نیچے سے اوپر چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیوز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے ٹیکسٹ نیچے سے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں جو، ٹھیک ہے، جس نے بھی ویڈیو بنائی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو نیچے سے اوپر چلانا ہے، تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر پریس کرنا ہے۔ پریس کرنے کے بعد اوپر آپ دیکھیں تو کی فریم لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ نے ایک بار پریس کر دینا ہے اور اس کو پھر اس کرسر کو جو وائٹ لائن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے اینڈ پہ لے کے جانا ہے، اپنی ویڈیو کے اپنے ٹیکسٹ کے اینڈ پہ یہاں تک لے کے آنا ہے۔ آپ نے اس کو ایسے نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، روزے کے طبی فوائد ہوئے اور ایسے کر کے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ آپ نے کچھ اس طرح اس کو جو ہے ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اپنی ویڈیو کیسے چلے گی میری ویڈیو۔ تو میں اس کو پلے کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے آئے گا، روزے کی طبی فوائد۔ روزے کی طبی فوائد میں سب سے اہم یہ ہے کہ روزہ دار مختلف بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ اس کی سپیڈ بالکل نارمل ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل صحیح سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ اور اس طرح آپ جو ہے وہ وائس اوور کیسے کرنا ہے، وائس اوور اس کے اوپر رہ جاتا ہے۔ اگر آپ وائس اوور کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر وائس اوور لگا لیں۔ تو اس کے لیے آپ سمپل آ جائیں ٹیپ ٹو ایڈ میوزک، اس کے اندر آئیں، ریکارڈ کے اوپر پریس کریں۔ جیسے ریکارڈ پہ پریس کریں گے ٹائمر چلے گا، اس کے بعد آپ کی آڈیو ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو ریکارڈ کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ نے کچھ اس طرح سے بولنا ہے۔ روزے کے طبی فوائد۔ روزے کے طبی فوائد میں سب سے اہم یہ ہے کہ روزے دار مختلف بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ روزے سے انسانی نظام ہضمہ آرام ملتا ہے اور جگر کو بھی آرام کا موقع ملتا ہے، جس سے وہ مزید فعال ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ مطلب وائس اوور کر کے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو میوزک وغیرہ ہے، شور وغیرہ، اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اور آپ اسی طرح اپنی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ آپ اس کے اندر وائس اوور کر لیں۔ یا تو اس طرح آپ نے پورا وائس اوور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیئر کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اپنی جو ریزولوشن آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ کے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کے اوپر پریس کریں تو آپ کی جو ویڈیو ہے کچھ ہی دیر میں بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کی آپ ویڈیوز بنا کے بھی یوٹیوب پہ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے وہ رضائی سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں اور آپ اس کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ کنٹینٹ آپ کے پاس چل کے آئے گا، ٹاپکس آپ کے پاس چل کے آئیں گے، سمپل آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے، اس کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ وائس اوور کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا، اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی تک یوٹیوب کی کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ آپ کو وائس اوور جو ہے وہ لازمی کرنا پڑے گا، پھر ہم آپ کا چینل مونیٹائز کریں گے۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ کوئی مطلب ریسٹرکشن ہو جائے اور آپ کے چینل پہ اگر آپ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو وائس اوور نہیں ہے تو آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا۔ ابھی تک کوئی ایسا جو ہے وہ رول وغیرہ یا پھر پالیسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان فیوچر میں ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ تو جب آپ کا چینل ایلیجیبل ہو جائے، 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے، 1000 سبسکرائبر ہو جائے تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں، میں آپ کا چینل بھی مونیٹائز کر کے دے سکتا ہوں۔ اتنا میں آپ کے لیے جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ ویڈیوز جو ہے وہ ریگولر بناتے ہیں یا نہیں۔ اور ویڈیوز بناتے وقت اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مطلب کہیں سے سمجھ نہیں لگ رہی تو آپ میں نیچے اپنی جو ہے وہ انسٹاگرام آئی ڈی کو نیچے ہی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا لنک، وہاں سے آپ مجھے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ یا پھر ویڈیوز وغیرہ سینڈ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو میں اس کو کیسے جو ہے سولو کر سکتا ہوں۔ تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ادھر جو ہے وہ جواب دے دوں گا اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی حل کر دوں گا۔ آج کی یہ ویڈیو اتنی ہی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو اچھی لگی ہوگی اور جو ٹاپک میں نے بتایا آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھی لگی ویڈیو تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیں تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔